हेलो दोस्तों, मैं प्रवेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हम लोग ने सौरमंडल पढ़ा था, उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पिछली वीडियो में हम लोग ने सौरमंडल और 2 ग्रहों के बारे में डिस्कस कर चुके थे और आज उसके आगे के 6 ग्रहों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बुध शुक्र के बाद आने वाला ग्रह पृथ्वी है। तो पृथ्वी के बारे में पढ़ लेते हैं। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी का एक उपग्रह भी है जिसका नाम चंद्रमा है। पृथ्वी का अगर विषुवतीय व्यास की बात की जाए तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर का है और अगर ध्रुवीय व्यास की बात की जाए तो 12,714 किलोमीटर का है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है। पृथ्वी और सूरज की अगर अधिकतम दूरी की बात की जाए तो अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर की है और न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर की है। जब अधिकतम दूरी होती है तो उस घटना को हम लोग अपसौर के नाम से जानते हैं, जो कि 4 जुलाई को होती है, और न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है, जिसे हम लोग उपसौर के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी से सबसे निकटतम जो तारा है वो सूरज है और सूर्य के बाद जो दूसरा तारा है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इस पे 71% जल स्थित है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसके कारण ऋतु परिवर्तन भी होता है। पृथ्वी अपने आधार से 66.5 डिग्री झुकी हुई है। अब हम लोग पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। चंद्रमा की सतह के अध्ययन के विज्ञान को हम लोग सेलेनोलॉजी के नाम से जानते हैं। सेलेनोलॉजी के नाम से जानते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 27 दिन 8 अपना जो घूर्णन है वो 27 दिन 8 घंटे में पूरा कर लेती है और पृथ्वी का चक्कर भी 27 दिन 8 घंटे में लगा लेती है। पृथ्वी से चंद्रमा का सिर्फ 57% हिस्सा ही दिखाई पड़ता हम लोगों को है और पृथ्वी को हम लोग जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जानते हैं। अभी हमने चंद्रमा मतलब पृथ्वी को जीवाश्म ग्रह बोल दिया था, उसके लिए चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 हिस्सा है। चंद्रमा का अगर व्यास की बात की जाए तो वो 3480 किलोमीटर का व्यास है। 2 वर्ड लिखे हुए हैं यहाँ पे, सुपर मून और ब्लू मून क्या होता है इसको भी जानते हैं। सुपर मून जब पृथ्वी और चंद्रमा बहुत ही क्लोज होते हैं उस स्थिति को हम लोग सुपर मून के नाम से जानते हैं। और ब्लू मून क्या होता है? ब्लू मून जब एक महीने में 2 पूर्णिमा होती हैं तो दूसरी पूर्णिमा को जो चांद दिखाई पड़ता है उस चांद को हम लोग ब्लू मून के नाम से जानते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगले ग्रह के बारे में डिस्कस करते हैं। पृथ्वी के बाद मंगल जो आता ग्रह है, मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इस पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। आयरन ऑक्साइड की मात्रा होने के कारण ये लाल ग्रह है। मंगल ग्रह पर सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है और सौर मंडल का भी सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। मंगल ग्रह पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी है और जिसका नाम ओलिपस मैसी है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। मंगल ग्रह अपनी कक्षा तली 25 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह फोबोस और डीमोस हैं। मंगल ग्रह अपनी धुरी पर 24 घंटे में पूरा चक्कर लगाता है। अपने धुरी को पूरा करने में 24 घंटे का समय लेता है, जिसके कारण मंगल ग्रह पर दिन 24 घंटे का होता है। मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन का समय लगता है। अब नेक्स्ट ग्रह को पढ़ते हैं, बृहस्पति ग्रह।
यह आकार में सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह आकार में है। अपनी धुरी पर 10 घंटे में पूरा कर लेता, अपनी धुरी को पूरा करने में 10 घंटे का समय लगता है। इसलिए इसका जो दिन होता है वो 10 घंटे का होता है। बृहस्पति ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में 12 वर्ष का समय लेता है, मतलब कि 12 वर्ष लगते हैं इसको सूर्य का चक्कर लगाने में। बृहस्पति ग्रह की बात की जाए तो इसका उपग्रह का नाम गैनीमीड है, जो कि पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बात करें अगर उसके आगे ग्रह शनि ग्रह की, शनि ग्रह यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है आकार के हिसाब से। इसकी विशेषता इसके वलय है, जिसे प्रकाश की कुंडली भी के नाम से भी जानते हैं। शनि ग्रह का उपग्रह टाइटन है, जो कि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह और शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, दूसरा सबसे बड़ा, जबकि पहला जो था वो आपका गैनीमीड था, सबसे बड़ा उपग्रह सौर मंडल का, और सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। और शनि ग्रह का अगर पूछा जाए सबसे बड़ा उपग्रह तो वो टाइटन है। 1665 में टाइटन उपग्रह की खोज की गई थी, जिसकी खोज क्रिश्चियन हाइजोन ने की थी। शनि ग्रह के घनत्व की बात की जाए तो घनत्व इसका बहुत ही कम है सभी ग्रहों को तुलना में, और जल से भी इसका घनत्व कम है। अगर इसको हम जल में रख दें तो यह जल के ऊपर तैरना शुरू कर देगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आगे के ग्रहों को डिस्कस करेंगे। अरुण ग्रह, अरुण ग्रह सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अरुण ग्रह का तापमान 215 डिग्री सेंटीग्रेड है। अरुण ग्रह यह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। इसके साथ साथ शुक्र ग्रह भी पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। बाकी के जो ग्रह हैं वह पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं। अरुण का सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है, जबकि सूर्यास्त जो है वह पूर्व दिशा में होता है। अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि यह अपनी धुरी पर सूर्य की तरफ इतना झुका हुआ है कि बाहर से लेटा हुआ प्रतीत होता है। अरुण ग्रह के वायुमंडल में मीथेन गैस पाई जाती है बहुत ही अधिक मात्रा में। वरुण ग्रह की बात करें अगर तो इसकी खोज जहान गाले ने की थी, और यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। वरुण ग्रह को हरे रंग का ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि शीतल मीथेन इस पर मौजूद है। तो अब हम लोगों ने सभी ग्रहों को डिस्कस कर लिया है। आगे की वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।